मित्रों नमस्कार। मैं विनोद तिवारी ऑनसेट एजुकेशन के वेब पोर्टल में आप सभी का फिर स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से एक लेटर ने पूरे लैंग्वेज का निर्माण कर दिया था। तो हमने पूरा लेटर टू लैंग्वेज का सफ़र तय किया था। फिर उसके बाद हमने सेंटेंस को पढ़ा था और सेंटेंस में हमने उसके काइंड्स पढ़े थे, क्यों कितने प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। और मैंने पूरे विस्तार से 5 प्रकार के सेंटेंसेस की पूरी व्याख्या की थी। आज हम लोग उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सेंटेंस के पार्ट्स को पढ़ेंगे, सेंटेंस के भाग को पढ़ेंगे कि एक वाक्य के कितने भाग होते हैं, उसकी पूरी चर्चा आज हम यहाँ करने वाले हैं। तो फिर ज़्यादा बात न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, कम। आप यहाँ बोर्ड पे मित्रों देख रहे होंगे कि साफ साफ लिखा गया है कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, मतलब वाक्य के भाग। वाक्य के कितने भाग होते हैं तो यहाँ आपको दिख रहा होगा वाक्य के दो मेनली पार्ट होते हैं, दो ही भाग होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इनको हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य विधेय। अब ये उद्देश्य क्या होते हैं, विधेय क्या होते हैं, या सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होते हैं, हम आगे देखते हैं। यहाँ एक सेंटेंस है, एक एग्जाम्पल के रूप में इसको समझने का प्रयास कीजिए मित्रों। राजू बिकम अ जेंटलमैन, मतलब राजू एक सज्जन व्यक्ति बन गया, राजू जेंटलमैन बन गया। तो यहाँ पे दो पार्ट आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। पहला पार्ट है राजू, जो हम कह रहे हैं सब्जेक्ट, और उसके बारे में जो बताया गया है बिकम अ जेंटलमैन, ये है प्रेडिकेट। दैट्स क्लियर। आगे आप देखते हैं सब्जेक्ट कहते किसको हैं, हम कब बोलेंगे कि हाँ अमुक चीज या अमुक शब्द इस वाक्य का सब्जेक्ट है। तो समझते हैं बेटा क्या है ये। जब हम किसी वाक्य में जिसके बारे में कोई बात कहते हैं, एक वाक्य में जिसके बारे में, मित्र जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं, हम कुछ कहते हैं। अब हम कुछ भी कह सकते हैं जो हमारी इच्छा हो या जो हमारी जरूरत हो। तो जिसके बारे में जो कुछ कहा जाएगा वह क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट को पता लगाने का सबसे आसान तरीका है कि हम हु एक क्वेश्चन मार्क लगा दें। हु से उसमें हम क्वेश्चन कर दें, अगर WHO हु, या हिंदी में कौन, अगर हम यह लगा देंगे तो जो रिजल्ट निकल कर आएगा वह क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। समझते हैं कैसे। यहां जो सेंटेंस है राजू बिकम अ जेंटलमैन, आपको दिख रहा है, तो जरा क्वेश्चन कर दो मित्र, हु बिकम अ जेंटलमैन। तो रिजल्ट क्या मिला आपको, हु की जगह कौन आ रहा है, राजू। कौन आया, राजू। तो हु बिकम अ जेंटलमैन, राजू बिकम अ जेंटलमैन। तो राजू क्या हो गया मेरे मित्रों, सब्जेक्ट हो गया। दैट्स क्लियर, पता लगाने का सबसे आसान तरीका। अब देखते हैं प्रेडिकेट क्या होता है। अब कर्ता के विषय में, मतलब सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ भी कहा जाए, क्लियर, कर्ता मतलब सब्जेक्ट के विषय में, के विषय में जो कुछ भी कहा जाए, जो कुछ भी कहा जाए, तो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। अब सब्जेक्ट, हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो कौन है, राजू है, अभी हमने पता लगाया था। तो इस राजू के विषय में जो कुछ भी कहा गया है, क्या कहा गया है, बिकम अ जेंटलमैन, ये बोला गया है। तो ये बताया गया है कि बिकम अ जेंटलमैन, तो राजू के बारे में जो बात कही गई है वो है प्रेडिकेट। तो बिकम अ जेंटलमैन क्या है, प्रेडिकेट है। आइए एक वाक्य पूरा लिखते हैं और फिर समझते हैं उसमें क्या है सब्जेक्ट, क्या है प्रेडिकेट। देखिए, अ मैन गोज टू, अ मैन गोज टू मार्केट। अब इस सेंटेंस में तो जरा हम लगाते हैं, पता लगाने का प्रयास करते हैं। जो हमने यहाँ पे रूल बताया आपको कि सबसे पहले इस सेंटेंस में हम लगाते हैं कि हु या कौन। अ मैन गोज टू मार्केट, एक आदमी बाजार जाता है। तो हिंदी में अगर कहें तो कौन बाजार जाता है, तो रिजल्ट निकल के आ रहा है एक आदमी, आ रहा है रिजल्ट एक आदमी। हु गोज टू मार्केट, अ मैन गोज टू मार्केट। तो जो अ मैन है यहां पर ये जो निकल के आ रहा है ये क्या है, सब्जेक्ट।
ठीक है। और इसके बारे में क्या बताया गया है, यहां बताया गया कि प्रेडिकेट कर्ता के विषय में जो बताया गया है, तो अ मैन के बारे में क्या बातें की जा रही हैं कि बाजार जाता है। कहां जाता है मित्रों, बाजार जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। क्लियर। तो यहां साफ साफ हमको सामने मिल गया कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, एक वाक्य के दो पार्ट। आइए कुछ सब्जेक्ट प्रेडिकेट हम यहां देखते हैं। ये सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब एक सब्जेक्ट है ही, हमने कह दिया रन्स, तो देखिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो गया। वी टॉक, ओके। राजू नहीं, राना फाइट, ओके। चेतक रन्स। तो यहां हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है इसमें कि ये सब्जेक्ट हैं और ये प्रेडिकेट हैं, मतलब दो शब्दों का ही वाक्य है। दैट्स क्लियर बेटा, दिख रहा होगा, दो शब्दों में ही हो रहा है। अब हम आगे बात करते हैं कि सब्जेक्ट, अब थोड़ा हम सब्जेक्ट को तोड़ते हैं, उसका विस्तार करते हैं कि अब सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं। जिस तरह से वहां पर हमने देखा था कि एक पूरे सेंटेंस के दो पार्ट हो रहे थे, और यहाँ पे एक जो सब्जेक्ट है उसके दो पार्ट हो रहे हैं। कौन कौन से हो रहे हैं, एक हो रहा है हेड वर्ड, इसको जरा ध्यान समझते हैं, हेड वर्ड, और दूसरा है क्वालिफायर। हेड वर्ड मतलब कि मुख्य कर्ता, किसी वाक्य का मुख्य कर्ता। एक वाक्य में कर्ता आएगा, उस कर्ता में भी कोई मुख्य कर्ता होगा, हेड वर्ड उसी को बोलेंगे। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, अ बॉय स्पीक्स। क्लियर। तो हम अगर ध्यान से इसको पार्ट में डिवाइड करें तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट और ये हो जाएगा प्रेडिकेट। क्लियर। अब इसके दो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ये पार्ट दिखाई दे रहा है और एक ये पार्ट दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो यह पार्ट है यही क्या है, ये है हेड वर्ड, ओके। ये है एच डब्ल्यू, मतलब हेड वर्ड है ये, एच डब्ल्यू नहीं, होमवर्क नहीं है, ये हेड वर्ड है, ओके। मतलब यही मुख्य करता है। क्लियर। अब दूसरा पार्ट है क्वालिफायर। क्वालिफायर क्या है, वह शब्द जो हेड वर्ड के बारे में कुछ बताए, वह हेड वर्ड के बारे में कुछ न कुछ डिनोट करेगा, वह होता है क्वालिफायर। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो ए वर्ड आया है ये क्या है, क्वालिफायर, ओके। यहाँ मैंने एक सेंटेंस बना के रखा हुआ है, इसको ध्यान समझें। तो ये आप देखेंगे तो ये प्रेडिकेट है, आप देखेंगे तो ये हेड वर्ड है, ओके। और यहाँ पे जो द वर्ड है ये क्या है, ये है क्वालिफायर। तो जो द है ये क्वालिफायर है, मतलब ये कुछ न कुछ डिनोट कर रहा है। अब ये द क्या बताता है, ए या एन क्या बताते हैं, इसकी चर्चा हम आगे क्लास में करने वाले हैं और पूरा विस्तार से करेंगे, ये आर्टिकल के अंतर्गत हम इसको पढ़ेंगे, ओके। अब यहाँ देखिए सम क्वालिफायर्स, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्वालिफायर्स के कुछ एग्जांपल हैं, वो कौन कौन से क्वालिफायर हैं देखिए। दैट, दिस, माई, अवर, यो, ए, एन, द, सम, ये जो है ये क्वालिफायर के रूप में आते हैं, ठीक है। मतलब विशेषण, एक तरह से विशेषता ही बता रहे हैं, क्वालिफायर है, विशेषता बता रहे हैं, किसकी, मुख्य कर्ता की कुछ विशेषता बता रहे हैं, तो ये है क्वालिफायर, ओके। यहाँ पे एक सेंटेंस है, द डॉग बाइट्स। तो मित्रों ये आपको एज अ होमवर्क है कि आप इसमें पता लगाइए इस पूरे सेंटेंस में कि सब्जेक्ट कहाँ है और प्रेडिकेट कहाँ है, बड़ा आसान है, ओके। कुछ सेंटेंस में और लिखता हूं, उसको समझते हैं हम लोग, वहां मैं समझाऊंगा आपको। अ मैन गोज टू मार्केट, ओके। तो इसमें आप अगर सेंटेंस को ध्यान से देखें, अ मैन गोज टू मार्केट, तो इसमें हम जरा सब्जेक्ट प्रेडिकेट पहले निकालते हैं। तो हम ध्यान से देखेंगे तो जो यहाँ पे अ मैन है वो क्या है, ये है पूरा सब्जेक्ट, और गोज टू मार्केट ये क्या है, प्रेडिकेट है। अब इसको हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो पार्ट है ये क्या है, ये है हेड वर्ड, ओके। मतलब प्रदान करता है, और ये क्या है मित्रों, क्वालिफायर है, ओके। तो यहां भी आपको समझ में आ गया कि हेड वर्ड और क्वालिफायर कैसे होते हैं। अब ऐसे ही सम स्टूडेंट्स आर नॉकिंग या जोकिंग, प्लेइंग, कुछ भी कर सकते हैं आप। सम स्टूडेंट्स
आर टॉकिंग। ओके, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं या बात कर रहे हैं। तो यहां पे आप देखेंगे तो आर टॉकिंग ये क्या है, ये मित्र क्या है, ये है प्रेडिकेट, आर टॉकिंग प्रेडिकेट है, और सम स्टूडेंट क्या है, ये है सब्जेक्ट। ओके, अब जो सब्जेक्ट के यहाँ दो पार्ट हैं, तो स्टूडेंट जो है वो है हेड वर्ड, ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रधानकर्ता कौन है, वो है सब्जेक्ट, प्रधानकर्ता कौन है, वो है स्टूडेंट, विद्यार्थी हैं, और जो क्वालिफायर है वो कौन है, सम। तो सम स्टूडेंट, तो विद्यार्थियों की कुछ विशेषता है कि वो सम कुछ मात्रा में है। ओके, अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ आपको एक पूरा ग्राफ दिख रहा होगा, एक हल्का सा मैंने बना रखा है। अब इसको जरा समझते हैं बेटा कि क्या है ये। देखिए यहाँ दो कॉलम आपको दिखाई दे रहा होगा, सब्जेक्ट का और प्रेडिकेट का। क्लियर। तो यहाँ चूंकि हम सब्जेक्ट के पार्ट्स को अध्ययन कर रहे हैं, सब्जेक्ट को पूरा गहराई में देख रहे हैं, तो यहाँ मैंने देखिए ये पूरा लिखा है, द ब्लैक क्रो सिटिंग ऑन द ट्री फ्लू अवे। ओके, ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं ना, जो एक सेंटेंस के बराबर है, ये पूरा सब्जेक्ट है। ओके, अब इसके अलग अलग पार्ट्स क्या है, मैं आपको जरा डिनोट करता हूं इसको। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां एक वर्ड आया है द, और ये वर्ड आया है ब्लैक। अब मित्र थोड़ा सा ये सर्च कर लेते हैं पहले कि इसमें मुख्य हेड वर्ड क्या है, मुख्य कर्ता क्या है। द ब्लैक क्रो सिटिंग ऑन द ट्री में मुख्य वर्ड क्या है, वो हेड वर्ड है क्या, जो प्रधान कर्ता है वो क्या है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो वह कर्ता हमें मिलेगा क्रो के रूप में। ये क्रो क्या है, प्रधान कर्ता है, हेड वर्ड है। क्लियर हो गया बात आपको। और उड़ने का काम यही करेगा, बैठने काम भी यही करेगा, लाल पीला नीला होने काम भी यही करेगा, ध्यान रखिएगा। इसीलिए मुख्य करता है, इसके बारे में जो हो अलग बात है, और ये सारी बातें इसी के बारे में क्या हो रही हैं, डिनोट की जा रही हैं, बताई जा रही हैं। दैट्स क्लियर। तो देखिए, तो ये तो हो गया हमारा हेड वर्ड, इसको हम ऐसे मार्क कर लेते हैं हेड वर्ड। ओके, SW कर देते हैं, ये हेड वर्ड है, प्रधान करता है। अब ये क्या है, तो द जो है मित्र वो डिटर्मिनर है। ओके, हमने कहा था आर्टिकल के अंदर हम पढ़ेंगे, और जो ब्लैक है वो एडजेक्टिव है। तो देखिए अब इन दोनों को हम बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं, ये है क्वालिफायर। ओके, आपको पीछे याद होगा अभी हमने पढ़ा, ये क्वालिफायर हो गए। अब सिटिंग ऑन द ट्री, अब ये क्या है, ये क्या बला आ गया भाई, ये लंबा चौड़ा भाषण आ गया हमारे सामने कि सिटिंग ऑन द ट्री। तो इसको बोलेंगे एडजेक्टिवल फ्रेज। क्या बोलेंगे मित्रों, एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज है ये पूरा, क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज है। ओके, और फिर फ्लू अवे, जस्ट एज। अब ये दूसरा सेंटेंस है, द लेम मैन विद हिज स्टिक हैज फॉलन। ओके, इसको जब अब देखिए, इसमें हम पता लगाते हैं मित्रों, इसमें प्रधानकर्ता कौन है, तो प्रधानकर्ता इसमें है मैन, आदमी के साथ ही सारी घटनाएं घटेंगी, जो घटना भी घट रही है। तो ये हो गया हेड वर्ड, यहाँ ये बात क्लियर आपको हो जाएगी, ये है हेड वर्ड, SW यहाँ निकल के हमारे सामने आ जा रहा है। फिर हम अगर देखें द लेम, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, क्वालिफायर। ओके, यहाँ हो गया क्वालिफायर। और विद हिज स्टिक, ये क्या हो गया, एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। ओके, अब हैज फॉलन, ये हो गया पूरा प्रेडिकेट। तो यहां पे हमने सब्जेक्ट को देखा कि सब्जेक्ट का पार्ट कितना बड़ा होके आ रहा है। ओके, अब देखते हैं प्रेडिकेट क्या है। और तो जो प्रेडिकेट है, तो हमने अभी कुछ देर पहले ही अध्ययन किया है कि प्रेडिकेट क्या है, कि कर्ता के विषय में जो बातें की जाती हैं, जितनी बातें भी की जाती हैं, वो सभी क्या हैं, प्रेडिकेट हैं। प्रेडिकेट 3 पार्ट में होते हैं, या उसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं प्रेडिकेट में, एक भाग निकल कर आएगा वर्ब, दूसरा होगा ऑब्जेक्ट, तीसरा होगा कॉम्प्लीमेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ ऑब्जेक्ट ही रहता है और वर्ब रहता है, काम चल जाता है, कॉम्प्लीमेंट नहीं आता। पर अंत में कभी कभी कॉम्प्लीमेंट भी आता है। हम एक सेंटेंस लिखते हैं, उसमें समझते हैं कि क्या चीज़ है और कैसे आ रही है। एक वर्ड है, एक सेंटेंस है, नीलेश, NILESS, नीलेश इज अ गुड स्टूडेंट। नीलेश एक अच्छा विद्यार्थी है। अब इसमें हम जरा पता लगाते हैं कि प्रेडिकेट के जो 3 पार्ट हैं वो कहाँ कहाँ हैं। तो सबसे पहला
तो हमको यह दिखाई दे रहा है कि इसके दो पार्ट निकल कर आएंगे। ऐसे हम कर दें तो दो पार्ट, तो ये सिरा क्या हो गया मित्र, ये सब्जेक्ट हो गया। इसके बारे में चर्चा हम यहाँ करेंगे ही नहीं, पीछे हम कर चुके हैं। आगे देखते हैं इसमें। तो यहाँ जो एक शब्द आ रहा है इज, एक वर्ड आया इज, तो ये क्या है, ये है वर्ब। ओके, तो हमको मिल गया वर्ब, मिल गया हमको कि प्रेडिकेट में वर्ब होता है, मिल गया। अब यहाँ आगे आ रहा है इज अ गुड स्टूडेंट, अ गुड स्टूडेंट, तो ये यहां से यहां तक पूरा, ये है पूरा कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसे हम हिंदी में कहते हैं पूरक। मतलब जो वाक्य के अर्थ को बिल्कुल कंप्लीट कर देगा, उसके आने के पहले वाक्य कंप्लीट होगा ही नहीं, डिमांड बनी रहेगी। जैसे अब मैं इसको ढक लेता हूं, इस पूरे पार्ट को ढक लेता हूं, इसको ऐसे करते हैं जरा। अब आप जरा बताने की कोशिश कीजिए, ये नीलेश इज, अब हमने बात कहा नीलेश इज, तो नीलेश इज क्या आ रहा है, आगे बन रही है कि क्या नीलेश इज, नीलेश है तो नीलेश है, नीलेश है तो नीलेश क्या है भाई, ये दिमाग में आ रहा है। तो उसकी पूर्ति के लिए आ रहा है अ गुड स्टूडेंट, आया अ गुड स्टूडेंट आया। तो जो ये वर्ड आ रहा है, ये पूरा एक जो बात आ रही है, ये पूरा कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो आइए देखते हैं, अब हमको वर्ब मिल गया, ये कॉम्प्लीमेंट मिल गया। अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, इसको जरा पता लगाते हैं। तो यहां पे आपको मित्र एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट। ओके, तो क्या है ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका क्लियर ऑब्जेक्ट है, और ये सब मिलकर के क्या बनते हैं, प्रेडिकेट। एक सेंटेंस और देखते हैं, फिर ये देखते हैं एक वर्ड समीम, समीम is a brave wrestler। मतलब एक बहादुर पहलवान है भाई, समीम क्या है, बहादुर पहलवान है। ये मेरे क्लास के बच्चे हैं, सब ध्यान रखिएगा। तो समीम, तो फिर यहाँ पे देखिए, तो हम इसको अगर देखें तो ये क्या है बेटा, ये है सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे इज क्या है, ये है वर्ब, और ये टोटल की हम बात करेंगे तो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, और इसकी हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्लियर, तो इस तरीके से हमारा प्रेडिकेट बनके तैयार होता है। ओके, तो आज के लिए मित्र क्लास इतना ही। अब आगे हम लोग नए पार्ट में चलेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सस्पेंस रहेगा कि आगे हम क्या पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।